राजा चंद्रभान के राज्य में सभी लोग खुशी खुशी निवास कर रहे थे। किसी को कोई दुख और तकलीफ नहीं थी। राजा ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को तो तैयार रखा ही था, साथ ही बुरी शक्तियों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भी उन्होंने अपने राज्य के आसपास अपने गुरु की मदद से ऐसे सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था कि कोई भी बुरी शक्ति उनके राज्य में दाखिल नहीं हो सकती थी। चारों ओर राजा के इस तरह के प्रबंध के कारण कोई भी बुरी शक्ति उनके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इस कारण सभी शक्तियां कमजोर होने लगी। ऐसे ही अमावस्या की एक रात जब बुरी शक्तियां अपने चरम पर थीं, सभी ने एक साथ राजा के राज्य में घुसने की कोशिश करी, मगर वे नाकामयाब हो गईं। सारी बुरी शक्तियां एक साथ इकट्ठा होकर एक गुफा के अंदर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करने लगे। हमारी सीमा तो इस राज्य के आसपास ही है, हम लोग इस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ऐसे में यदि हम लोगों को खून नहीं मिलेगा तो हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही हम भी सोच रहे थे, मगर कोई तो रास्ता होगा जिससे हमें खून मिल सके। इंसानों का खून तो दूर की बात है, जानवरों का खून भी नसीब नहीं हो रहा है। धीरे धीरे लोगों के मन से हमारा खौफ भी खत्म हो रहा है। कुछ तो करना होगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, जहां पर हकीकत में नहीं पहुंचा जा सकता। स्वप्न में पहुंचकर लोगों को डराना होगा। यह कैसे संभव है? रात्रि के समय सब गहरी नींद में होते हैं। उस समय हम लोगों के स्वप्न में जाकर उन लोगों को सम्मोहित कर उन्हें सुरक्षा घेरे से बाहर निकालकर हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। मैं इस गुफा के बाहर ऐसा माया जाल बना दूंगा कि यह गुफा किसी को भी नजर नहीं आएगी। फिर इस गुफा की शक्तियां तुम्हें लोगों को सम्मोहित करने में मदद करेगी। बस अब कल रात का इंतजार है और फिर हम लोग हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम अपना शिकार करेंगे। अगली रात्रि जैसे ही सब लोग गहरी निद्रा में सोए हुए थे, वो चुड़ैल उसी गुफा से लोगों के स्वप्न को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। उसने अपना पहला शिकार एक छोटे से बच्चे को बनाया। छोटे बच्चे जो परियों से प्यार तो करते हैं, मगर चुड़ैल से डरते हैं। एक 9 साल की बच्ची जो अपने दादी से परियों की कहानी सुनते सुनते सो चुकी थी, उसके स्वप्न में आकर चुड़ैल उसे डरा रही थी। दादी की कहानी से उल्टा किस्सा उसके स्वप्न में चल रहा था। एक परी उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी कि वो चुड़ैल उसे उस परी से बचा लेती है। चुड़ैल का भयानक रूप देखकर वो बच्ची एक बार तो डर जाती है। क्यों डर रही हो मेरी बच्ची? मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। तुमने देखा ना, मैंने उस खतरनाक परी के चंगुल से तुम्हें बचाया था। क्यों डर रही हो? यहाँ पर सब लोग बहुत बुरे हैं। तुम्हारी दादी ने परियों की अच्छाई के बारे में बताया था और देखो, वो तुम्हें मारने के लिए आ गई। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आया, सिर्फ मैं आई हूँ। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको सबसे बचाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें इन सब बुरे लोगों से दूर ले जाऊंगी। आ जाओ मेरे साथ। उस चुड़ैल की बातों में ना जाने कैसा सम्मोहन था कि वो नन्ही सी बच्ची उसकी बातों में आ गई और नींद में ही उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी दादी की नींद खुली तो वो अपनी पोती को आसपास ढूंढने लगी, मगर उनकी पोती कहीं भी नहीं थी। वे उसे घर से निकलकर ढूंढने लगीं, तो उनकी आवाज सुनकर गांव के और भी लोग घर से बाहर आ गए।
किसी ने मेरी पोती को देखा है क्या? रात को तो मेरे पास ही सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ गई होगी? यहीं कहीं होगी। घर में तो अच्छी तरह से देख लिया, कहीं शौचालय वगैरह तो नहीं गई? मैंने उसे सब जगह देख लिया, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को बच्ची कहाँ जाएगी? यहीं कहीं गई होगी। चलो मिलकर उसे ढूंढते हैं। और बुजुर्ग की बात सुनकर दादी और बुजुर्ग दोनों लड़की को ढूंढने लगते हैं, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ वह लड़की उस चुड़ैल के इशारों पर चली जा रही थी। जंगलों के उबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई वो उस गुफा के मुहने पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो गुफा के मुहने पर पहुंची ही थी, अब चुड़ैल ने अपना सम्मोहन खत्म कर दिया और वह लड़की नींद से जाग गई और खुद को जंगल में देखकर बुरी तरह से डर गई। मैं तो दादी के पास सो रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम आई नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। मैं लेकर आई हूँ तुम्हें। हमारे आज का भोजन हो तुम। मगर तुम तो अच्छी चुड़ैल हो, तुमने तो मुझे परी से बचाया था। अच्छी? हाँ, बहुत अच्छी हूँ, और आज तुम इसी अच्छी चुड़ैल का भोजन बनोगी। और उस चुड़ैल ने उस लड़की को खा लिया। ना जाने कितने दिनों से हम लोग यूं ही भूखे प्यासे भटक रहे थे। पहले क्यों नहीं ये बात दिमाग में आई? ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी भूख और प्यास मिटाने का। चुड़ैल अब हर रात किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बनाती। राजा चंद्रभान की पूरी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि आधी रात के वक्त आखिर बच्चे जाते कहाँ हैं। जितना हो सके उतनी चौकसी बढ़ा दी जाए। यदि और सेना चाहिए तो और सेना में नौजवानों की भर्ती करो और पूरे राज्य की सेना पे घेराबंदी कर दी जाए। राजा के कहने पर पूरे राज्य की चौकसी बढ़ा दी गई, मगर कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रात्रि के वक्त वो चुड़ैल इस तरह सम्मोहन पैदा करती थी कि सभी लोग गहरी निद्रा में चले जाते और वो एक बच्चे का शिकार कर लेती। अपनी सेना की नाकामयाबी के बाद राजा खुद पहरेदारी के लिए आगे आया। उस रात पहरेदारी करते समय सच का पता चला कि शक्ति से वशीभूत होकर सभी लोग गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं। सभी लोग गहरी निद्रा में थे। सभी को देखकर राजा के मन में ख्याल आता है कि उस बुरी शक्ति का असर राजा पर क्यों नहीं हुआ। वह अभी तक होश में कैसे है? तभी उसे याद आया कि उसके गले में उसके गुरु की दी हुई दिव्य माला थी। अपने गुरु की दी गई दिव्य शक्ति की वजह से चुड़ैल का सम्मोहन राजा के ऊपर नहीं हुआ। आधी रात के वक्त चुड़ैल के सम्मोहन में बंधा हुआ एक लड़का जंगलों की तरफ चला जा रहा था। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। राजा उसके पीछे पीछे जंगलों में पहुंच गया। मायावी गुफा के सामने पहुंचकर वह बच्चा अचानक से गायब हो गया। राजा ने उसे सभी जगह ढूंढा, मगर वह उन्हें कहीं नजर नहीं आया। फिर राजा ने अपने गुरु को याद किया। गुरु का ध्यान करते ही अचानक से मायावी गुफा के ऊपर बंधा हुआ तिलिस्म टूट गया और राजा को वह गुफा नजर आने लगी। गुफा के बाहर छोटे बच्चों की हड्डियां भी पड़ी हुई थीं। राजा समझ गया कि इन हत्याओं के पीछे जिसका भी हाथ है वो इसी गुफा के अंदर रहता है। अपने गुरु और भगवान का नाम लेते हुए राजा उस गुफा के भीतर दाखिल हुआ। गुफा में सारी शैतानी शक्तियां थीं और सभी उस लड़के को घेर कर खड़े थे। राजा ने उस लड़के को बचाने के लिए उन सभी पर एक साथ वार किया, मगर उस मायावी गुफा के अंदर होने के कारण
उन पर राजा के वार का कोई भी असर नहीं हुआ। राजा बार बार उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत दिनों तक तुमने हमारे ऊपर अंकुश लगा कर रखा था, मगर अब हम लोग इस गुफा के भीतर आजाद हैं। ये कहते हुए वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा और उसने राजा के ऊपर वार किया, मगर राजा के ऊपर उसके वार का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास उसके गुरु की दी हुई शक्तियां थीं। दोनों के बीच युद्ध चल रहा था कि राजा के गुरु उस गुफा में प्रकट हुए और बोले, वत्स, ये लोग अभी इस मायावी गुफा के अंदर हैं। यहाँ पर इनकी मौत नहीं हो सकती। अगर इन्हें मारना है तो इन्हें गुफा के बाहर ले जाना होगा। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। मैंने रास्ता बता दिया है। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर राजा के गुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा काफी देर तक सोच विचार करता रहा। फिर तभी उसे ध्यान आया कि बुरी शक्तियां अग्नि से डरती हैं। वह तुरंत गुफा के बाहर निकला और जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके गुफा के बाहर आग जला दी। जैसे ही आग जलने लगी, अंदर मौजूद सभी शैतानी शक्तियां बुरी तरह से परेशान हो गईं। हाँ, भागो भागो, बाहर निकलो, अपनी अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। वो लोग तुरंत उस आग की चपेट से बचने के लिए गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही वे लोग गुफा से बाहर आए, हाँ! राजा ने अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। एक बार फिर से बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। राजा चंद्रभान के राज्य में पहले की तरह सुख और शांति हो गई।